या मैं प्रीवियस के हिंदी साहित्य के इतिहास की यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्र, अब तक हमने निर्गुण भक्ति शाखा के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा की विशिष्टता को समझने की कोशिश की और साथ ही सूफी दर्शन को पद्मावत के प्रसंग में समझने की कोशिश की, जिसे सूफी दर्शन और पद्मावत दोनों एक साथ बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं और यह भी समझे कि कैसे सूफी दार्शनिक कवियों ने कथा विधान के साथ साथ अपने विचार का विधान किया, वो विचारों का सन्निवेश किया और व्यापक जनता के भीतर प्रेम और मानवता की चेतना को भरा। अब हम आते हैं सगुण भक्ति शाखा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीए थर्ड ईयर तक तुमने पढ़ लिया होगा, और इसमें ईश्वर के जिस स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है वह साकार होता है, उसका रूप रंग आकार आदि होता है। अब बात यह है कि फिर भक्ति काल में ही इसका वर्णन जब हमारे अनेक पुराण ग्रंथों और उसमें पुराने रामायण आदि में सब में मिल जाता है कि ईश्वर का सगुण रूप भी है, वो अवतार भी लेता है। गीता पूरा इसकी उदाहरण से भरी हुई है कि हुई है खुद है। यदा यदा ही धर्मस्य, लोगों की जुबान जुबान पे चढ़ा हुआ है कि पृथ्वी पर जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़ जाते हैं तो ईश्वर एक रूप धर करके आता है। तो जब यह सब पता ही था तो सीधे सीधे उसी बात को ही रख दिया जाए, क्या जरूरत है भक्ति काव्य को में उस रूप में तल्लीनता को लाने की। यह जब हम देखते हैं तब हमें मिलता ये है कि इससे पहले भी ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप की भी चर्चा थी, लेकिन भक्त कवियों ने ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप की प्रतिष्ठा करते हुए पूरी की पूरी विसंगति और विडंबनाओं को एक नए सिरे से चुनौती दी और ईश्वर के सगुण रूप की पूजा विधान के तहत जो पाखंड था उसमें खंडन किया, और उस खंडन की प्रक्रिया के साथ साथ ये भी स्थापित किया कि ईश्वर का सगुण रूप होता ही नहीं है, वह कण में व्याप्त है और वह गुण रूप रंग आकार से परे है। सगुण भक्तों ने इस बात का अपने मध्यकालीन बोध के भीतर अपनी तर्क प्रक्रिया के तहत काफी हद तक खंडन करने का प्रयत्न किया, भक्ति पर जोर देने के बावजूद। इसलिए अलग से इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर तुलसी ने कहा कि ना दशरथ घरी अवतरी आवा, ना लंका का राय सतावा, या जो अभी मैंने कहा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और इसमें है, उसका न रूप है न रंग है न आकार है, बल्कि इन सब चीजों से वो ऊपर उठा हुआ है, तो कृष्ण भक्त कवि सूरदास साफ साफ कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे कौ मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो गावे। क्या अद्भुत मृद उपेक्षा का भाव है कि ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लिया, लेकिन तुम ही उसका गीत गा सकते हो, क्योंकि जब किसी के बारे में हमको वर्णन करना है, किसी की प्रशंसा करनी है, किसी की भक्ति में लीन करना होना है, तो उसका रूप रंग आकार कुछ तो सामने हो। जो अगम है, जिसे जाना भी नहीं जा सकता, उसके बारे में कैसे गाया जा सके। तो मुझे तो भैया गाना है, इसलिए मुझे निर्गुण भगवान या निर्गुण ईश्वर के रूप रंग आकार के बारे में गाना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं उसका गायन नहीं कर सकता। एक बात तो ये मृदुपेक्षा वाला भाव। दूसरी बात, तुलसी आते हैं और
इन सारे सगुण भक्तों की बात है कि जिस तरीके से निर्गुण भक्त टकराते हैं उस तरीके से टकराते नहीं है, बहुत कम टकराते हैं। एक आध जगह जैसे तुलसी के यहाँ मिलता है कि सारे के सारे लोग जो हैं पेड़ छोड़ करके डाली को पकड़े हुए, पेड़ की जड़ को कोई नहीं समझ रहा है, अर्थात ईश्वर को कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। दूसरा, सारे के सारे लोग जो है वो ईश्वर के अलग अलग रूप में जा रहे हैं, वर्ण आश्रम का खंडन हो रहा है। तुलसीदास को इस बात की तकलीफ है, सीधा सीधा निर्गुणियों की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन इस बात पर व्यंग किए बिना नहीं रह पाते। जान ही ब्रह्म सो भी प्रवर, हम तुमसे कछु घाट का उदाहरण वो देते हैं कि भाई ऐसा कि तुम ब्राह्मण के होने के घर में पैदा होने के कारण जो श्रेष्ठता का बोध बता रहे हो वह श्रेष्ठता नहीं है। ये बात निर्गुणियों ने कही थी, तुलसीदास नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो व्यंग करते हैं कि बताओ ऐसी बेवकूफी भरे तर्क दे रहे हैं लोग कि जो भी ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानना इतना आसान थोड़ी है। और मजे की बात वो डांट करके कह रहे हैं, यानी कि अपने मर्यादा में नहीं रह रहे हैं। इतना ही नहीं, तुलसीदास तो एक नाथपंथी को सीधा सीधा डांटते हुए कहते भी हैं कि अलख ही का अलख है, राम नाम जपु नीच। ये खंडन की प्रवृत्ति एक दूसरे के रूप आकार के प्रति विश्वास और विचार के प्रति ईश्वर के संबंध के धारणा के प्रति अलग से आती है। इसलिए अलग से विमर्श की आवश्यकता भक्ति काल में इन चीजों की पड़ती है कि अपनी एक भावनात्मक भक्ति में प्रक्रिया के भीतर भी तर्क का एक रूप वो लेते हैं जो उनके यहां तर्क के रूप में आता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, मान लो कि एक निर्गुण भक्त या कहता है कि भगवान कण कण में व्याप्त है और वहीं से हर एक की मदद करेगा। सगुण पूछ लेगा, भैया ऐसा एक चीज बताओ कि प्रहलाद भक्त थे कि नहीं थे, और अगर प्रहलाद भक्त थे तो उनको निर्गुण ईश्वर बचाने आया, सगुण ईश्वर बचाने आया। तो एक तरफ उन तर्कों का खंडन, दूसरी तरफ सूर का जैसे मैंने बताया मृदुपेक्षा, और तीसरा महत्वपूर्ण आधार उन्होंने बताया कि प्रेम पूर्वक समाहार। यह समाहार और समन्वय की चेतना तुलसी ने खास करके की, और उन्होंने साफ साफ कहा कि यह जो विवाद है इसको खत्म करो। और खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे बढ़िया एक चौपाई दी, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अर्थात निर्गुण और सगुण ईश्वर में कोई भेद नहीं है, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों ही इस दुनिया से संबंधित जितने भी संभव दुख दारिद्र हैं उनको दूर करते हैं। ईश्वर अलख अरूप जो होई, मान लिया कि हो सकता है ईश्वर अलख हो, अरूप हो, यानी कि उसे देखा नहीं जा सकता हो, उसके रूप को समझा नहीं जा सकता हो, जिसे कबीर ने कभी कहा था कि देखा है तो कित कहूं कहे न कोई पतिया है, ऐसा हो सकता हो। लेकिन भगति प्रेम बस प्रगट सो होई, लेकिन भक्त को अगर दर्शन देना है, उसके प्रेम के प्रति वो ईश्वर सम्मोहित है, तो उसको प्रकट तो होना पड़ेगा, और वह प्रकट होता है। लगभग वही तर्क कि भाई मान लिया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उस खंभे में भी व्याप्त था जिससे प्रहलाद बंधे हुए थे, लेकिन बचाने के लिए एक रूप रंग आकार लेकर के आया। तो भक्त की रक्षा के लिए भक्त के प्रेम से वसूभूत होकर के ईश्वर प्रकट हो जाता है। तुलसीदास ने केवल निर्गुण और सगुण पर ही विचार नहीं किया, तुलसीदास ने एक काम और किया कि सगुण के भीतर भी इष्ट देव की परिकल्पना थी, लेकिन इष्ट देव की परिकल्पना के भीतर अनन्य भाव की भक्ति का महत्व भी था।
अनन्य मतलब किसी भी अन्य की भक्ति नहीं। इसको साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जहां तक मुझे संभव है कि हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों को तुम लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये तुलसीदास जब हनुमान के बारे में लिखते हैं हनुमान चालीसा में, तो कहते हैं और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। अगर आप हनुमान जी की केवल भक्ति करते हैं तो किसी और देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं है, अर्थात ईश्वर की अनन्य भक्ति होनी चाहिए। लेकिन इस अनन्य भक्ति में वही तुलसीदास जो राम की अनन्य भक्ति करते हैं वो हनुमान को नहीं बोलते हैं, हनुमान को भी वो राम की भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम बनाते हैं। तुलसी का सर्वोत्कृष्टतम ग्रंथ रामचरितमानस माना जाता है। उसमें रामचरितमानस में लगभग सभी देवी देवताओं की वंदना करते हैं। वो वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ से शुरू करते हैं, अर्थात सरस्वती और गणेश की वंदना से शुरू करते हुए चलते हैं और सारे देवताओं की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, संतों की वंदना करते हैं, यहां तक कि असंतों तक की वंदना कर डालते हैं। वो ब्याज स्तुति में है, एक व्यंग का रूप है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सबकी वंदना करने के बाद वो मांगते सबसे क्या है कि आप सारे लोग प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के क्या करो, राम चरण रति देव, अर्थात राम के चरणों में निरंतर भक्ति का वरदान मुझे दो। ये अनन्य भक्ति, यानी सब वंदनीय है, सब सम्माननीय है, इसलिए सब मेरा सहयोग इस रूप में करें कि मेरा राम के चरणों के प्रति प्रेम कम न हो, यानी भक्त तो मैं राम का ही हूं। इसी चीज के तहत एक विधान आता है, कहते हैं कि किंवदंती है, और किंवदंती सामान्यतः कितनी सच है कितनी झूठ है ये अलग मुद्दा होता है, लेकिन एक लोक में व्याप्त स्वरूप को समझने में मदद करती है। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास कृष्ण मंदिर भी गए थे और कृष्ण मंदिर में कृष्ण की सजावट और सौंदर्य और श्रृंगार को देखकर ईश्वर के उस रूप पर मुग्ध हो गए थे। और कवि हृदय भक्त जाहिर सी बात है कि उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा, लेकिन राम के चरणों के प्रति यानी उसके अपने इष्ट देव के प्रति उसकी भक्ति का भाव कम न हो, इसके प्रति वो भक्त कवि सजग है। इसलिए वो कह उठता है कि कहां कहां छवि आपकी, आप बहुत सुंदर हो, आपकी छवि की छटा अवर्णनीय है, इसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता है। संप्रेषण की सबसे बड़ी चुनौती है कि जहां सौंदर्य इतना हो कि शब्द बिल्कुल समाप्त होते जाएं, कम होते जाएं, ये संप्रेषण की सबसे बड़ी चुनौती है। तो कहां कहां छवि आपकी भले बने हो नाथ, आप ईश्वर भी हो, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। तो वही तुलसीदास है, ईश्वर के अलावा तुलसीदास किसी और की ओर माथा नहीं झुकाते। रामचरितमानस में अपने काव्य विवेचन के संदर्भ में वो कह उठते हैं कि कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लागी पछिताना। जो लोग इस युग के इस लोक के मनुष्यों के गुणों के गान में लीन रहते हैं, उनको देखकर सरस्वती भी अपना सर पीट लेती है कि आखिर इसको प्रतिभा मिली ही क्यों, दिया ही क्यों मैंने इसको वाणी में इतना योज। यानी कि वो प्रतिभा मिली है तो वह किसी बड़े काम में, तुलसी के शब्दों में, इस दुनिया के लोगों की चापलूसी के बजाय ईश्वर के चरणों में भक्ति, आप उसको आज के संदर्भ में प्रासंगिकता को लागू करते हुए कह सकते हैं मानवता मात्र के कल्याण के निमित्त लगा सकते हैं। तो वो तुलसीदास है। तो प्राकृत जन ही नहीं, वो देवता, इसमें तो और भी आता है कि देवताओं में भी अन्य देवता नहीं चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए।
इसीलिए कृष्ण की मूर्ति के प्रति पूरा मुग्ध होने के बावजूद, उनको ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकार करने के बावजूद साफ साफ कहते हैं कि आप ईश्वर हैं, भले बने हो नाथ, पर तुलसी माथा तब नवै, जब धनुष बाण गही हाथ। यानी तुलसी का सिर तो तभी झुकेगा जबकि आपके हाथों में इस बांसुरी के बजाय धनुष और बाण हो। किंवदंती में आता है कि थोड़ी देर के लिए उस मूर्ति ने अपना स्वरूप चेंज किया और राम के रूप में आए, तुलसी ने माथा झुकाया, प्रणाम किया। तात्पर्य है कि सबकी महत्ता के प्रति आदर और सम्मान का भाव देते हुए तुलसीदास आपसी वैचारिक मतवादों और लड़ाइयों को समाप्त करते हुए एक ऐसी भक्ति की स्थापना करने पर बल देते हैं जो ईश्वर के सगुण रूप को स्थापित करने का प्रयत्न करती है और बहुत हद तक वर्णाश्रम की सुगमता को भी स्थापित करने की कोशिश करती है। ये अलग बात है कि वर्णाश्रम की अपनी विकृतियां हैं जो समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन तुलसी के पास उस समय यही संसाधन थे, इस रूप में वो जाती है। इसलिए यह विमर्श और अपरिहार्य हो जाता है। यह कितना समाजोपयोगी और समाज के लिए कितना दुष्कर होता है, इसका निर्धारण विविध पुस्तकों के द्वारा तुम्हें ही करना है। असाइनमेंट इस पर भी मैं दूंगा। बस आज इतना ही।